सीन ये है कि काफ़ी लोग ना जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो और काफ़ी मतलब कह रहे थे कि उनको आईसीटी में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं फिर मैं सोचा कि मतलब जो मेरे पास स्लाइड्स वगैरह पड़ी हुई हैं पिछले साल की उनसे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करूँगा काफ़ी, तो जिसको आई गेस बेसिक नॉलेज है तो उसको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इफ़ स्टेटमेंट्स इफ़ एल्स वगैरह तक ही जाऊँगा मैक्स। तो अब रह गई बात इसकी, तो अच्छा हमारे ना आईसीटी में जो सिलेबस है वो बेसिक्स जिसमें इफ़ एल्स नेस्टेड इफ एल्स वगैरह आ जाते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, लूप्स हैं और स्ट्रिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। अरे अरे और सॉर्टिंग्स वगैरह भी साइड पे नहीं जाएंगे। अभी सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। मतलब अब बेसिक्स में अगर हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास स्लाइड वाइज लेक्चर्स बने हुए हैं। पहले हम बेसिक एक लेक्चर देख लेते हैं, ओवरव्यू ही देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेक्चर है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वगैरह इस तरह के मतलब सवाल वगैरह हो गए। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो व्हाट इज़ कंप्यूटर वगैरह ये मैं स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा, तो ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, समझाने वाली नहीं। तो मतलब ये सब बस देखने वाली चीज़ें हैं, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना होगा। मैं आगे जहाँ प्रोग्रामिंग जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ से बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये सीन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवोल्यूशन दिखा रहा है वो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से हुई थी, जो कि आई गेस हमारे में सर ने इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि हमारे पास सबसे पहले जो मशीन लैंग्वेज होती थी, असेंबली लैंग्वेज आई, फिर मशीन लैंग्वेज 0 1 में होती थी, सिर्फ बिट्स में होती थी 0 1 0 1 0 1। उसके बाद हाई एंड लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई। ये देखो, अर्ली कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टू कैलकुलेट वेजेस रेट्स इन मशीन लैंग्वेज। ये इस तरह हम यूज़ करते थे। लोड मल्टीप्लाई करने के लिए ये यूज़ करते थे, स्टोर करने के लिए हम ये यूज़ करते थे 1010। पूरा कोड 1010 में होता था। फिर असेंबली लैंग्वेज आई और असेंबली लैंग्वेज थोड़ा बहुत इसको स्ट्रक्चर्ड बना के असेंबली लैंग्वेज ने मशीन लैंग्वेज का इसके ज़रिए लोड एक मतलब वेरिएबल वगैरह बनाना शुरू कर दिए। फिर हाई एंड लैंग्वेजेस आ गई जिनमें सी++, जावा आ गई, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं सिम सी++ पे। फिर लिमिटेशंस कंप्यूटर्स वगैरह ये सब आना शुरू हो गए। बाकी अब हम सिंपल आ जाते हैं अगले, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह बेसिक नॉलेज है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल A++ C++ प्रोग्राम में आ जाते हैं। एक C++ प्रोग्राम जो है वो कंटेन करता है डिफरेंट चीज़ों को, जिनमें से एक सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है ये जिसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइज करवाते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करते हैं और वो सब। पहली लाइन आती है इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम सबसे पहले तो इंक्लूड होता है, हम इंक्लूड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को इंक्लूड करने के लिए कोड के अंदर, लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए मेजरली। आयो स्ट्रीम एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि स्ट्रीम बनाती है सी आउट और सीन को करने के लिए, मतलब इनपुट और आउटपुट मैनेज करने के लिए C++ के अंदर। C++ के अंदर मोस्टली हर फंक्शन लाइब्रेरी के बगैर नहीं बना होता। मतलब C++ में बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ज़्यादा कम है, आपको लाइब्रेरी हमेशा इंक्लूड करनी पड़ती है कोई भी फंक्शन के लिए। तो आयो स्ट्रीम यूज़ होती है सी इन और सी आउट, मतलब इनपुट आउटपुट तक के लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, उसका नाम है आयो स्ट्रीम। और ये आपको हर कोड के ऊपर लिखना पड़ता है, तकरीबन हर कोड के ऊपर। आपने नहीं लिखना तो आप उसमें सी इन और सी आउट नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले आ जाएगा इंक्लूड आयो स्ट्रीम। यूजिंग नेम्स पे एसटीडी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ताकि हमें हर सी आउट से पहले एसटीडी ना लिखना पड़े। तो ये भी समझ लो एक तरह से कन्वेंशन है। फिर इंट मेन लिखते हैं और आगे ये सिंटेक्स ही है कि हम उसके आगे डबल ब्रैकेट लगा देते हैं और बाकी बीच में पूरा कोड आ जाता है, ये सी आउट सीन वगैरह और ये सब। माई फर्स्ट प्रोग्राम हो गया या फिर हेलो वर्ल्ड हो गया ये वो। एंड पे हम रिटर्न जीरो लिख देते हैं। कुछ लोग सिस्टम पॉज वगैरह भी लिखवाते हैं, पीसी लैब में बेटर रिटर्न जीरो है, लेकिन लैब में इशू आएगा तो फिर आप लोग सिस्टम पॉज ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल कोड है। ये जब रन होता है तो ये सब सबसे पहले तो ये सब हो जाता है मिस, क्योंकि ये सब पहले ही कोड को रन करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले सी आउट हो जाता है माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आ गया। माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, आगे एंडल लाइन मिस हो गई। फिर आगे द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5, द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। सेम एग्जैक्टली उसने मतलब वो प्रिंट किया और ये सब बेसिक ही है सी आउट के 7 + 8 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे बेसिक स्लाइड में अब हम अगर आ जाते हैं तो प्री प्रोसेसिंग वगैरह है। अच्छा, ये ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, तो अगर किसी को आती हैं तो वो फ़ौरन स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। प्री प्रोसेसिंग प्रोग्राम दिखा रहा है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो एडिटर के पास जाता है, एडिटर उसमें देखता है कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर को भेजता है, कंपाइलर उसमें लाइब्रेरी ऐड करके लिंकर को भेजता है लोडर, और मतलब एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की। और ये सब मतलब थियोरेटिकल चीज़ें हैं ये सब, अभी कोई कोड वाला सिंपल चीज़ नहीं आई। और ये वही सब है, स्लाइड्स वगैरह देख के सब समझ आ जाएगी। अब मेजर हम आ जाते हैं लेक्चर 2 पे।
लेक्चर 2 जो है उसका ये सीन है कि हमें इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें वगैरह समझाई गई हैं, जिसमें आ जाता है डेटा टाइप्स आ जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स में हमारे पास मेजर डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स ये होती हैं जिनमें ऐसी टाइप्स जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। इंट, जिससे हम मेजरली इंट यूज़ करते हैं, डबल फ्लोट वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कोड में, अब मैं आपको कोड में भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड में पहले शुरू वाले कोड निकाल लेता हूँ टास्क। कंट्रोल, अच्छा। अब जिस तरह ये डेटा टाइप हो, इसमें तो यूज़ ही नहीं हुई कंट्रोल। लैब 2 में हुई होगी आई गेस, हाँ। अच्छा, ये होती है डेटा टाइप, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ABC। हमने कोई इंटीजर स्टोर करवाना हो तो हम यहाँ पे इंट लिख देते हैं। इनिशियलाइज करते वक्त हम पीछे लिखते हैं कि वो क्या है। डेटा टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक पहली आती है इंट, जो हम मेजरली यूज करते हैं। उसमें हम सिर्फ इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, जिस तरह कोई भी नंबर, कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो नंबर होगा, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, ना ही वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, ना कुछ और हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर डू नॉट हैव साइन इन फ्रंट ऑफ देम, नो कॉमास आर यूज्ड विद एन इंटीजर। इंटीजर इकट्ठे यूज होते हैं, उनमें कॉमास नहीं यूज होते। सेकंड डेटा टाइप होती है वो है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप जो है वो ये करती है, वो सिर्फ 1 और 0 के तौर पर वर्क करती है। हैज टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, 1 ट्रू 0 फॉल्स। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं हर टाइम, जिनको हम ज़्यादातर स्विच स्टेटमेंट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, और काफ़ी कम वैसे इसका यूज़ है हमारे लेवल पे। ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिक वैल्यूज, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स आर रिवर्स्ड वर्ड्स। इसमें ये होता है कि या तो आपको 1 आउटपुट देगा या 2 देगा, आप इसमें सिर्फ 1 और 0, 1 या 0 स्टोर करवा सकते हो। फिर तीसरी आ जाती है करेक्टर, CHAR। इसमें आप कोई भी करेक्टर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। जो करेक्टर लाजमी नहीं है कि ABC का करेक्टर अल्फ़ाबेट हो, आप इसमें ये जिस तरह प्लस हो गया, एंड हो गया, कोई भी करेक्टर आप इसमें ऐड करवा सकते हो जो इसमें स्टोर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जिस तरह देखो, अगर इंट की जगह हम यहाँ पे लिख दें, तो अब ये करेक्टर डाटा टाइप हो गया, जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल डेटा टाइप है, यूज करेक्टर लेटर्स वगैरह, हम इसमें कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी लिटरली कोई भी कीबोर्ड का वर्ड स्टोर करवा सकते हैं। इसकी आज की होती है वो थोड़ा सा आगे की चीज़ है, वो अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब ब्लैंक स्पेस इज अ करेक्टर विच इज रिटन एज, ब्लैंक स्पेस खुद एक करेक्टर है जो कि इस तरह लिखा जाता है ब्लैंक स्पेस दबा के। तो इसका मतलब ये है कि करेक्टर में कोई भी चीज़ आ सकती है, ब्लैंक स्पेस इटसेल्फ भी आ सकती है। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट वो होते हैं जिस तरह समझ लो कि डेसिमल पॉइंट्स। तो हम अगर फर्स्ट करो हमने कोई भी नंबर को डेसिमल में स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, जो कि है जिस तरह अब ये रियल नंबर है 7.509। तो C++ फ्लोटिंग पॉइंट क्या होगा, 7.5924000। इवन जो मतलब ये समझने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि वो उसको इसमें स्टोर कर लेगा। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमें पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करवानी हो। तो ये सब इतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आ जाता है। अच्छा, इसमें इसके बाद एक और आती है, उसका नाम होता है डबल। सबसे बेस्ट है जो जो यहाँ पे नहीं बताई गई, वो है डबल। डबल में सब कुछ आ जाता है, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, कैरेक्टर, सब कुछ आ जाता है। मतलब आप डबल यूज़ करो तो आप उसमें कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, लिटरली कुछ भी। मेरी आदत है, मैं हर जगह डबल यूज़ करता हूँ, लेकिन बाकी हर किसी का अपना अपना होता है। इंटीजर अभी बेसिक लेवल है, तो उससे इंटीजर ही सही रहेगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। C++ में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो 5 होते हैं। पहला है एडिशन, जो कि सबको पता है। सब्ट्रैक्शन, जो कि सबको पता है। फिर तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसका साइन बस चेंज है, बाकी सारा काम सेम है, और ये डिमांड्स रूल फॉलो कर रहे होते हैं। फिर डिवीजन, जिसका साइन बस थोड़ा सा चेंज है, बस बाकी सब सेम है। और ये मॉडुलस। मॉडुलस थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, इसको कहते हैं मोड ऑपरेटर। ये करता ये है, सिर्फ सिंपल डिवीजन वाला काम करता है, लेकिन ये आउटपुट में डिवीजन के क्वोशंट के बजाय रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मुझे आंसर जो देगा वो देगा 2। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 4 मॉडुलस 2, तो ये आंसर दे देगा 0। रीज़न ये है कि 4 डिवाइडेड 2 करें तो आंसर 2 आ जाता है, लेकिन 4 मॉडुलस 2 करें तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, तो वो 0 देगा। इसी की बजाय अगर मैं कर लूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर देगा 2.5। इसका मतलब ये है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर लूँ 5 ये 2, तो यहाँ पे आंसर देगा 1 रिमाइंडर बच जाता है जब 2 से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर किसी को कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो वो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डिवीजन में जब डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉइंट्स में आते हैं, लेकिन जब इसमें मॉडुलस के जरिए करते हैं तो खाली रिमाइंडर देता है बजाय पूरी वैल्यू देने के।
और इसको मैं थोड़ा सा पेज पे बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं उसका देखता हूँ। इन ये है कि मैं करवा रहा था क्वेश्चन और मॉडुलस ऑपरेटर्स के दरमियान फ़र्क। मेजर फ़र्क ये है कि इसका आंसर आता है वो है रिमाइंडर। हम डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो इसका आंसर होता है, और इसका आंसर होता है पूरा क्वेश्चन। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। फर्ज करो वैल्यू है 5 और 2 की है। अगर हम 5 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 5, 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा। तो हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे पॉइंट लगा के, इधर आ जाएगा 0, 2 5 ज़ार 10, 10 आ गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो इसका आंसर आ गया 2.5। मतलब हमने रिमाइंडर के बाद भी सोल्व किया और हमारे पास 2.5 आंसर आ गया आफ्टर सोल्विंग। और हमारे पास फाइनल जो क्वेश्चन की वैल्यू थी वो हमारे चली गई आंसर में। जब हम सोल्व करेंगे 5 मॉडुलस 2 को तो ये इस तरह होगा 2 5, 2 2 ज़ार 4 एंड भी बचा 1। तो ये हमारे पास 1 ही आंसर आ जाएगा जो कि होगा आंसर किसका, मॉडुलस का। तो बस मेजर फ़र्क इतना सा है कि जो मॉडुलस का जो आंसर है, मॉडुलस का आंसर वो आता है रिमाइंडर, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरी वैल्यू आती है जो भी ऊपर क्वेश्चन में आती है, क्वेश्चन कह रहे हो। और हम मेजरली इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने में कि वैल्यू डिविजिबल है कि नहीं है। फर्स्ट को हमने चेक करना है 2 जो है वो 4 जो है वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। ये फिर फर्स्ट कर लो 242 जो है वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम 242 का ले लेंगे मॉडुलस 2 के साथ, आंसर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 आएगा इसका मतलब ये है कि ये 2 पे डिविजिबल है। तो हम मेजरली इसको इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्डर के ऊपर के ऑपरेटर्स किस तरह वर्क करवाते हैं। ऑपरेटर्स अभी हमने देख लिए थे, जिस तरह के हमारे पास 5 मेजर ऑपरेटर्स हैं जो कि डुअल ऑपरेटर्स हैं और 2 चीज़ों में लगते हैं, और हमने डेटा टाइप्स भी देख लिए हैं। अब जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर है उसका वो ये है कि ऑपरेशंस जितने भी होंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर होंगे वो पहले देखे जाएंगे, और ये तो सबको पता है, डेमास रूल हो गया, बोर्ड मैस रूल। फिर ये जितने भी हैं आर एट द सेम लेवल पैसेंजर आर एवेलेटेड नेक्स्ट। जो डिमास रूल है उसके तहत मॉडुलस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होते हैं और वो पहले इवेल्युएट किए जाते हैं बजाय प्लस माइनस के। प्लस एंड माइनस हैव सेम पैसेंजर एंड एवेलेटेड एट लास्ट। प्लस और माइनस एंड पे जाके इवेल्युएट किए जाते हैं और उनकी सेम है, बजाय इसके कि पहले वो प्लस को कंसिडर करें माइनस को और वो सब। व्हेन ऑपरेटर्स आर ऑन द सेम लेवल परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑपरेटर्स अगर सारे बराबर हो तो लेफ्ट वाला पहले किया जाता है, राइट वाला बाद में। इन सबको इतना डिटेल में जाके समझने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट ना थोड़ा सा इफ एल्स वाली साइड पे आना शुरू हो जाते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन वेलेटिंग मिक्स्ड इंप्रेशंस, अच्छा ये सब थोड़ा सा बस गुजारने वाली चीज़ें हैं। सूडो कोड के बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब सूडो कोड जो है वो भी हमें नहीं करवाया गया, तो सूडो कोड बस समझ लो कि इस तरह वर्क करता है। सूडो कोड हम जो है ना, बजाय इसके कि हम पूरे कोड की टेक्निकलिटीज़ में जाएं और उनके पूरे सिंटेक्स बनाएं, इफ़ कंडीशन ये वो इस तरह वर्क करता है। इस तरह जिस तरह कंप्यूटर हैज़ कंपेयर टू डिवाइसेज है ये वो। अब इफ़ कंडीशन सम एक्शन एल्स अल्टरनेटिव, हम इनकी बड़ा छोटा करना, डॉट डालना, सेमीकोलन डालना और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट बस इंग्लिश में लिख देते हैं। सूडो कोड इस तरह होता है जो एक आम इंसान भी पढ़ सकता है, और ये भी वैसे समझने की ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट चले जाते हैं लेक्चर 3 पे, और लेक्चर 2 तक सारे बेसिक्स ही थी चीज़ें थी। और डेटा टाइप में से अब वो समझा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, जो स्ट्रिंग होती है वो पूरी मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स को इंक्लूड करती है। मतलब आप पूरा एक अपना नाम लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करवा के जिस तरह मैं दिखाता हूँ, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की तो हम यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रिंग। अब जो ए हुआ, अब ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर मैं पूरा अपना वो शेयर सोल्व कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। यू एच ए डबल एम ए डी, अपना पूरा नाम स्टोर कर सकता हूँ स्ट्रिंग के डेटा टाइप के अंदर, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक वो कर पाऊँ, एक करेक्टर या फिर एक इंटीजर स्टोर कर पाऊँ। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात आ गई। प्रोग्राम में हम इस तरह यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अमीना, मतलब पूरा उसका नाम जैसा मैंने सेमीकोलन में डाला उस तरह हम यूज़ कर सकते हैं।
और स्ट्रिंग भी हमें सर ने कोई मेजर नहीं करवाई। अच्छा, अब आ जाती हैं दो मेजर स्टेटमेंट जो कि है एक इनपुट और एक आउटपुट, सी इन और सी आउट। अब सी इन जो है, हम जिस तरह के हमने देखा है कि वो आयो स्ट्रीम के बाद हम सी इन जो है हम उसको यूज़ करते हैं इनपुट के बाद इस तरह। सी इन के आगे जो ये दो वो लगते हैं, जो भी इनको बोलते हैं, वो उनका मुंह सी इन की तरफ होता है और उसके बाद वो यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं बजाय इसके कि यूज़र को वैल्यूज़ आउटपुट दें। और ये आई गेस तकरीबन सबको ही पता होगा। मैं इसको कोड में भी खोल के दिखा देता हूँ। सीन में तो ये हो गया, और आउटपुट में उल्टा होता है, सी आउट होता है और उसके अंदर हमने उल्टा उसका मुंह दूसरी तरफ किया होता है जो कि एक्सप्रेशन होती है, और आउटपुट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। एग्जांपल हो गई, मैं देखना चाह रहा हूँ कितना रहेगा, सभी काफ़ी बड़ा है। द न्यू लाइन कैरेक्टर, मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जिस तरह देखो, सबसे पहले हमने किया है सी आउट, सबसे पहले हमने किया सी आउट। सी आउट से क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद हमने सी इन की और वैल्यू एंटर करवाई है। अब वो क्या करेगा, पहले सी आउट कर देगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद फिर वो वैल्यू ए की इनपुट लेगा। ये जो ए की वैल्यू है वो इनपुट लेगा, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ बी आउटपुट किया तो फिर हम वैल्यू सी इनपुट लेगा वैल्यू ऑफ बी, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ सी और सी इनपुट सी। ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, बस गो थ्रू ही करना है एक तरह से। और आई गेस यूजिंग नेम स्पेस हिस्ट्री तो ये पढ़ ही लिया है, नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं ऊपर। और क्रिएटिंग क्रिएटिंग है वो डबल, नहीं ये तो वही है कंटिन्यू। ये सिंटेक्स लिखा हुआ है लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बॉडी फंक्शन पुटिंग टुगेदर, ये बस डिफरेंट ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स भी पढ़ ही लिए हमने। रिलेशनल, अच्छा अब मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है सिंपल ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेशन वो होते हैं जो कि दो चीज़ों के दरमियान आपस में कोई अरिथमेटिक एडिशन, अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन, मतलब अरिथमेटिक कोई वैल्यूज चेंज करवाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो कि रिलेट करते हैं कि ये किससे बड़ा है, इससे छोटा है, इसके इक्वल है, इससे बड़ा छोटा है, इससे बड़ा है, इसके बराबर है कि नहीं है। मतलब वो इसको रिलेट करके चेक करते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है, ये टेस्ट करते हैं। और ये जो है ये उसके अंदर वैल्यूज अपडेट वगैरह करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक थोड़ी सी चीज़ है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये हमने की हुई है वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। अगर हम इंक्रीमेंट करना तो हम साथ प्लस प्लस लगा देते हैं, अगर हम डिक्रीमेंट करना तो साथ माइनस माइनस लगा देते हैं। और इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जिस तरह इफ x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, तो वो क्या करेगा, अगर x 5 होगा तो y की वैल्यू के अंदर x के अंदर एक ऐड करके डाल देगा। तो ये क्या डालेगा, 5 प्लस 1 6, 6 को ऐड कर देगा y के अंदर। 5 प्लस 1 6, दो प्लस प्लस, बस इसका सिंटेक्स असल में ऐड जो होता है वो एक ही हो रहा होता है, दो नहीं ऐड हो रहे होते। x इज इक्वल टू 5 का मतलब है x प्लस 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 1 का मतलब है x के अंदर एक ऐड हो रहा है। आई गेस ये इतना तो सबको आता होगा, और ये काफ़ी बेसिक था तो मैंने जल्दी जल्दी गो थ्रू कराया है, और मतलब बस स्किप ही कराया एक तरह से। आगे जो इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स वगैरह है वो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी।